अधिकारी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एनपीसीएल के अधिकारी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एनपीसीएल के अधिकारी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एनपीसीएल हाय हाय, हाय 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 हाय, एनपीसीएल हाय हाय, हाय 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 हाय। एनपीसीएल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पिछले 1 महीने से हमारी कॉलोनी में बिजली नहीं आ रही सही है। और हम लोग एनपीसीएल के अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, वो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे आए हैं। हम अपना ज्ञापन आज सौंप के जाएंगे और जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने सभी ने निवेदन किया है कि वो एनपीसीएल को निर्देश दें ताकि हमारी बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसके बाद हम लोग सारे कॉलोनी वासी अपने पूरे परिवार के साथ आके यहीं पे धरना करेंगे। सही बात है। एनपीसीएल हाय हाय, हाय हाय हाय, एनपीसीएल हाय हाय, हाय हाय हाय। एनपीसीएल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पढ़ सकते हैं। 1 महीना हो गया पूरा, ऐसी खेल कर रहा है घर में। इतनी परेशानियां हो रही है सर, इतनी परेशानियां हो रही है। बाकी एनपीसीएल वालों ने अगल बगल में लाइटें दे रहे हैं, बाकी हम पवन इनके वालों को सुन नहीं रहे हैं। बराबर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ का जितने क्षेत्र है तो पूरी कॉलोनी के लिए होना चाहिए। वहाँ के लोग कहवाई का पता है क्या कहते हैं कि कितना ही लड़ोगे तुम लोग को लाइट नहीं मिलेगी। और सर ऐसा थोड़ी नहीं कि हम ये आदमी है ना, जानवर थोड़ी नहीं कि जंगल में जाके बैठ जाए। हाँ, और क्या कॉलोनियाँ बस 20 साल से बाकायदा रजिस्ट्रियाँ हो रही है, टैक्स जा रहा है सरकार के खाते में, सारे डिपार्टमेंट्स को पता है, मगर फिर भी या तो अब रोक लगा। और विधायक जी पता है क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमसे पूछ के क्या ली थी, रजिस्ट्री करवाई थी, जमीन लेते बताइए। इसका जाते 10,000 5,000 जब भी तो रोक लगा सकते हैं प्लॉट के लिए। या तो कटने ही नहीं देते तो ठीक था, कोई नहीं देता। तो ये सरकार की गलती है। ये दाखिल खारिज करके दिया है लाइट, दाखिल खारिज भी है। बच्चे गरीबी से पढ़ रहे हैं, ना नहीं पा रहे हैं, पैसा जरा कैसे कमाते हैं, कर रहे हैं वहाँ पे। 4 महीने के बच्चा है, 2 महीने के बच्चा है। गर्मी में रह के देखो, एक ऑफिस में सब लोग जैसे हम लोग घर में रह रहे हैं। लोन भी करा के बनाए हैं, लोन भी लिए है उस मकान पे। या तो लाइट दो सबको दो, नहीं दो तो सारी कटनी चाहिए वहाँ से सब। हम लोग तो उसी में सीएम जोगी मार और बोलते हैं कॉलोनी कटनी बंद करो, कराना नहीं। कॉलोनी क्यों कटवा रहे हो? आदमी कमा हम लोग बहुत परेशान है, नहीं तो कुछ हम लोग के सहारा कीजिए। एनपीसीएल के पास इसकी एक अभी तुम लोगों की एक हड़ताल भी हुई थी, उसमें हम थे एनपीसीएल की हुई थी, तो उसमें शासन में आपकी बात रखी गई है और उसमें प्रगति चल रही है। जैसी परमिशन मिलेगी, क्योंकि ये निर्णय नीतिगत निर्णय है। आपकी बात सही है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन एनपीसीएल भी बिजली देना चाहते थे और उनके यहाँ ये बात हुई थी कि 1-2 ट्रांसफार्मर रख दिए गए। ये उस मीटिंग में चर्चा फाइनल हुई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, आप आए हो, आपका सम्मान है, 1-2 आदमी बैठ के चर्चा करके एनपीसीएल से और ये देखे कि वो फाइल शासन में कहाँ है और किस स्टेज पर, उसमें थोड़ा सा प्रयास हो जाएगा तो आपका सबका बता देगा। आपकी बात, मेरा नाम रामकृष्ण द्विवेदी है, तो रामकृष्ण जी देखिए, पिछले साल 25 जून को यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ। हम पूरे प्रोटेस्ट में थे और उस समय डीएम सर से भी बात हुई थी। डीएम सर और प्रमोद कुमार त्यागी ने बाकायदा जनता को संबोधित किया।
उन्होंने ये बताया कि एनजीटी में केस चल रही है जिसकी वजह से रोक रही है। हाँ, मेन इशू है हम लोगों ने एनजीटी में फिर जाके पार्टी बने, तो बाकायदा हमने समिति का गठन किया और हम लोगों ने एनजीटी में जाके अपनी दरखास्त, अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी पीआई दायर किया। देखिए हम कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं, मतलब उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इस मीटिंग में कहा था कि जब तक इसका निर्णय नहीं निकलता है तब तक जो स्थिति है वो बहाल रहेगी। मगर अब जैसे जो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी वहाँ पे हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको उन्हें ठीक कराना चाहिए। वो तो पहले से वहाँ पे है, लगे हैं और बाकायदा वो खराब हुए पड़े हैं 1 महीने से। हमने एनपीसीएल के सारे अधिकारियों से दरख्वास्त कर लिया, मिल लिए, गौरव शर्मा से, सुबोध कुमार त्यागी से, मगर अब वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज हम लोग मजबूरन यहाँ पे आए हैं, आने को पूरी कॉलोनी तैयार थी, मगर हम लोग कहे नहीं आज कुछ लोग चले, हम ज्ञापन देके आए। अच्छा नहीं लगता ऐसे जिलाधिकारी महोदय के कम से कम उनको जानकारी तो हो जाए कि भाई ये चीजें चल रही है। और जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह संवेदनशील भी हैं और वो चाहते नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए पैरवी हो रही है। और तुमको लाइट मिलेगी, किसी को क्या तकलीफ है, हम लोग भी क्या। लेकिन जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, भाई कोर्ट के आदेश हैं, पहले से तो वहाँ प्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, रूप क्षेत्र है। अब डीलर काट के भाग गए हैं, अब आप नहीं तो अभी नहीं होने चाहिए। पिछले 20 सालों से उस इलाके में प्लॉटिंग हो रही है, अभी भी हो रही है। ठीक है, अभी भी हो रही है। बीच में रजिस्ट्री पे रोक लगी थी, प्रशासन ने रोक लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने ही खारिज कर दिया। फिर रजिस्ट्रियाँ खुल गई और धड़ल्ले से रजिस्ट्रियाँ हो रही है। तो जाहिरा तौर पर रजिस्ट्री हो रही है तो लोग मकान बनाने के लिए रजिस्ट्री करवा रहे हैं ना। 50 गज में कोई गन्ना की खेती तो करेगा नहीं। तो प्रशासन को भी पता है, जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो रजिस्ट्री कर रहा है, उसको टैक्स मिल रहा है, ये सारा कुछ हो रहा, मगर भुगत तो आम जनता रही है ना, पीड़ित तो आम जनता है। और 1, 2 नहीं 3 लाख परिवार पूरे डूब क्षेत्र, जो कथित डूब क्षेत्र, देखिए डूब क्षेत्र से भी हम लोग अभी कानूनी तौर पे देख रहे हैं कि डूब क्षेत्र का तो आपने डिमार्केशन ही नहीं करवाया है। जिला प्रशासन का काम है ना कि भाई डूब क्षेत्र का डिमार्केशन करवाएं, वो वहाँ पे बोर्ड लगवाएं, वहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन जोन का साइन लगवाएं। ये तो जिला प्रशासन कर नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और कुश्ता बना हुआ है, कुश्ता कुछ साइड क्षेत्र है और अभी नहीं पूरा गाजियाबाद। डीएम साहब ने जो एनजीटी में भी जो ताजा रिपोर्ट लगाई है ना, वो यही कह रहे हैं कि दोनों कुश्ता रोड के बीच का क्षेत्र डूब क्षेत्र। जो समस्या है उसको लीजिएगा। नहीं, समस्या देखिए बिजली की समस्या है और एक बहुत ही ज्यादा लोग इससे त्रस्त हैं पिछले 1 महीने से। अब समझ लीजिए गर्मी अभी जिस स्थिति में है, अभी बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं। और ट्रांसफार्मर उनके लगातार खराब हो गए। नहीं, कितने देर में फ्री हो जाएगा हम लोग वेट कर लेते हैं ना। बात कह दीजिए, हम आपकी मैं हार्ट के पेशेंट और देखिए हम 1 महीने से बाकी अभी आ रहे हैं जो भी प्रशासनिक अधिकारी। 1 महीना हो गया, अगर इनका 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपका पंखा बंद कर दिया जाए तो आपको कैसे घबराहट होगी। हमारे तो नए से बच्चे हैं, हम तो लेके भी आए गए ना बच्चों को, बताओ क्या करें, कुछ पैसे परेशान है ना, बच्चे पढ़ पाते हैं ना, बच्चे स्कूल से कंप्लेंट आता है डायरी में लिख के कि योर चाइल्ड डॉन योर होमवर्क, देन आई नीड टू साइन। 2 मिनट के लिए डीएम साहब से अनुरोध है आप लोग की, हमको मिलना जरूरी है। उनसे हम प्रस्ताव अपने मुर्गों से रखेंगे। देखो कहा है बस 1 मिनट झगड़ा करने में नहीं आएंगे नहीं सर, आएंगे नहीं मीटिंग सर, हम लोग से बात मिल चले जाओ थोड़ी सब लोग तो नहीं जाएंगे। सही हो जाएगा तो हम जाके पहुँचा देंगे एक अपना बिल नहीं रहेगा। महिलाएं आते हैं आ जा।
है।